हेलो ऑल, हाउ यू ऑल आर डूइंग। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के ब्लॉग में जो मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर में गणेश चतुर्थी गणपति बापा आने वाले हैं, तो उसी का डेकोरेशन पे हम सारे बिजी हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड्स लाइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी घर पे आई हुई है जो मेरे को इस सारे डेकोरेशन में उसी ने सारा ये आइडिया दिया है कि ऐसे वाले थीम में हम डेकोरेट करेंगे और ऐसे ऐसे गणपति बापा को बिठाएंगे। तो उसकी डेकोरेशन नॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब आप उसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो वो मेरे को ऐसे करके वो अभी शूट करने में मुझे मदद करी और यहाँ पे हम लाइटिंग का डेकोरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स भी है जो डेकोरेशन के लिए लाया गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे कि कैसा लग रहा है हमारा सारा डेकोरेशन। तो अभी हमारा बैकड्रॉप बहुत हद तक बन गया है। ये बिल्कुल हमारी फ्लावर्स ऐसे लटक रही है। आप बताइए कैसा लग रहा है विद लाइटिंग। अभी शाम हुई नहीं है, बैंगलोर में शाम थोड़ी लेट से ही होती है, लेकिन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत ना। मैंने बोला ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है और हमें करने में इतना मज़ा आ रहा था। ये हम मंडे को बैठ के कर रहे थे और मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले लिया था, तो मुझे अच्छे से सब डेकोरेशन करना था। तो अभी हम बैकड्रॉप्स जो गणेशा बैठेंगे ना, उसके पीछे की डेकोरेशन में लगे हुए हैं। तो ये जो बेबीज़ ब्रीथ है इस फ्लावर का नाम, उसी ने मुझे बोला था कि ये बेबीज़ ब्रीथ है। मुझे ये सब नॉलेज नहीं थी, तो वो मुझे हेल्प कर रही थी। हर एक फ्लावर का नाम, पत्ते कैसे कैसे लाने हैं, कैसे हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो सारा अभी हम लोग डेकोरेशन में लगे हुए हैं। अभी मैं आप सभी से हर एक डेकोरेशन की हर एक छोटी छोटी चीज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको भी ऐसे आइडियाज़ मिले और आप भी ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं। तो वो रिंग देख रहे हैं ना, वो रिंग मेरी फ्रेंड, यही है मेरी फ्रेंड जो लेके आई थी अपने घर से, और अभी इस पर हम ऐसे करके वो लगा रही है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी बहुत खुश, वो भी डेकोरेशन करना चाहता है, तो वो फ्लावर के साथ ऐसे मस्ती कर रहा है। तो ये मैंने इसको थोड़ा कवर किया और ये देखिए वो कितनी खूबसूरती से इसने सारा कुछ ऐसे लगाया। वो मुझे दिखा रही है कि ये ऐसा अच्छा लगेगा ना, ऐसा अच्छा लग रहा है ना। तो ऐसे करके बैकड्रॉप क्रिएट किया है। कितना अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अभी और भी चीज़ें आगे करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए ये बैकड्रॉप बिल्कुल बन गया है। कैसा लग रहा है बोलिए? अच्छा लग रहा है ना। तो ये पूरा आइडिया उसी का था, उसका नाम अंशु है। तो अभी ये बनने के बाद ना हमें अचानक से रियलाइज़ हुआ कि शायद ये बैकड्रॉप ना, शायद भगवान बैठने के बाद ये पीछे छिप सकता है। तो मैं इसको मेजरमेंट टेप से मेजर करके देख रही हूँ कि ऐसा है कि नहीं, क्योंकि मेरे भगवान 17 इंच के हैं। तो ये बैकड्रॉप भी बिल्कुल 17 से थोड़ा सा बड़ा है, 18 इंच। तो फिर हमें लगा कि हमें इसे ऊंचा करना है। तो अब ऊंचा करने के लिए मेरे पास तो कुछ था नहीं। फिर हम बाहर निकले, मेरे फ्रेंड के घर जा रहे हैं। सोसाइटी के अंदर में, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। उसके घर से और कुछ चीज़ें लाने जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरी सोसाइटी के नीचे में भी पूजा हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अभी दिखाती हूँ। मेरे सोसाइटी का इस बार का थीम था चंद्रयान, और बहुत ही बड़ी सी एक गणपति बापा लाए थे और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था। और नीचे में अभी बारिश भी हो रही थी, तो अभी मेरे से जितना हो सका मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। और उस टाइम पे ना यज्ञ भी चल रहा था, तो हम काफ़ी अच्छे टाइम पे ही नीचे आए थे। तो थोड़ा सा यज्ञ भी देखा, वहाँ पे आहुति भी की। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड उसके घर पे गए। तो ये भी एक अलग से एक्सपीरियंस है ना, जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ के कुछ करते हो और फिर बाहर निकलना, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना, बहुत रात तक काम करना। ये सब फीलिंग ना कॉलेज लाइफ तक ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद तो ये सब होती ही नहीं थी। तो ये काफ़ी साल के बाद मुझे मिला है इस सोसाइटी में, क्योंकि अभी बहुत बड़ी एक फ्रेंड की गैंग हुई है, सब मिलके हम सब कुछ करते हैं, तो इसका मज़ा ही अलग है। तो ये देखिए बारिश हो रही है। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे पार्ट ऑफ मेरे यूट्यूब फैमिली बन गए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। और यहाँ हम दोनों मिलके जा रहे हैं, हम दोनों हंसते हंसते जा रहे थे कि कौन कैसा लग रहा है देखने में। तो अभी उसके घर जाके और कुछ सामान लाके फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा फाइनल डेकोरेशन। चलिए अभी तैयार हो जाइए फाइनल डेकोरेशन के लिए। बताइए कैसा लग रहा है। अब ये बैकड्रॉप थोड़ी सी ऊंची भी हो गई है, क्योंकि नीचे में हमने पीरा और ये डेकोरेशन डाला था। और अभी हम डिनर करके बप्पा लाने के लिए निकल चुके हैं। तो रात के 10 बज रहे हैं, अभी हम बप्पा लाने जा रहे हैं। उस दिन बहुत हेक्टिक था, बट मैं हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। बप्पा घर पे ला रही थी, तो इतना तो बनता ही था ना। तो अभी हम पूरी फैमिली में, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरा बेटा, सबको लेके हम गए बप्पा लेके। और यहाँ मैं बप्पा लेके घर के अंदर घुस रही हूँ और मैं अभी बप्पा को बिठाऊंगी और नेक्स्ट डे सुबह हम पूजा करेंगे।
अभी नेक्स्ट डे सुबह को मैं भगवान का भोग बनाना सुबह 7 बजे से मैंने शुरू कर दिया था और अभी पंडित जी आने ही वाले थे और आ चुके थे वो और सारा इंतज़ाम वो कर रहे थे और यहाँ पे मेरी भोग भी बन चुकी थी। मैंने कई तरह के खाने बनाए थे लेकिन मैं इस बार खाना बनाते टाइम शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता होगा भगवान का खाना बनाते टाइम पे मतलब मुझे सूझा ही नहीं शूट करने का, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे फोकस बस उसी पे करना था क्योंकि हम भगवान के खाना टेस्ट करके नहीं दे सकते ना। तो मेरा फोकस बस था कि अच्छा बने और हमारे में बंगालीज में जो वेज खाना बनता है ना उसमें बस जिंजर डलता है और कुछ भी नहीं, अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सी खाना लेकिन बहुत अच्छी होती है खाने में। मैं आपकी भोग की थाली ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो हमें वो एक एक करके जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे वैसे वैसे हम दोनों मिलके कर रहे। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में जल्दी उतना ही बिजी में मैंने साड़ी भी पहन लिया था। जो मेरी हाउस हेल्प है उसने हेल्प किया था मुझे साड़ी पहनने में, उसी ने पहना दिया था। और अभी पंडित जी मुझे बोल रहे हैं जनेऊ पहनाने के लिए बप्पा को, और तभी बप्पा का फेस भी दिख रहा है, कितना प्यारा है ना, मतलब बहुत ही प्यारा बप्पा है मेरे। तो मैं उनको हर एक चीज़ जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं करके दे रही हूँ। तो बप्पा को जनेऊ पहनाया, दुर्वा अर्पण की, फिर माला पहनाया, फिर हम जो माला लेके आए थे वो माला पहनाया, जैसे जैसे पंडित जी जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे। और सबसे अच्छी बात लग रही थी घर में कि घर में पूजा होती है ना तो वैसे ही इतनी अच्छी फीलिंग होती है, इतनी पॉजिटिविटी लगती है। और मेरा बेटा भी इतने अच्छे से वो भी समझ रहा था हर एक चीज़, तो वो हमारे साथ बैठ के हर एक रिचुअल का पार्टिसिपेट हो रहा था और अच्छे से कर रहा था। मेरी फ्रेंड भी थी और एक मेरी फ्रेंड जिसने मुझे मोदक बनाना सिखाया था वो भी सुबह सुबह आके उसने मुझे मोदक बना के दिया। तो हर तरफ से हम मतलब जितना भी हो सक रहे थे बप्पा के लिए हम कर रहे थे सभी मिलके। तो चलिए आप मेरे साथ पूजा देखिए। हम पूजा के लिए बैठ चुके थे और जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे। और अभी आरती का टाइम भी हो गया है, अभी आरती भी कर रहे थे हम लोग। तो जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे वैसे हम लोग करके फिर उन्होंने हवन करने से पहले बोला कि अभी भोग चढ़ा दो। तो मैं आपको दिखाती हूँ भोग की थाली अच्छे से। यहाँ देखिए हवन के लिए मेरा बेटा भी आके बैठ गया है अपने पापा की गोदी में और वो भी हमारे साथ कर रहा है। तो पूजा ऐसी ही चीज़ है जो हर एक चीज़ बच्चों को भी बचपन से समझ आ जाती है कि कैसे करके क्या है। और मुझे लगता है यही कल्चर है आप घर का कि आप जितना करोगे ना बच्चे वैसे ही सीखेंगे, बच्चे वैसे ही बड़े होंगे, बच्चे वैसे ही देखेंगे। और अभी हम आरती के लिए खड़े हो गए हैं, आरती कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं स्पेशली अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम मेंशन करना चाहती हूँ, साक्षी, जिसको मैं मतलब थैंक यू नहीं बोलना चाहती हूँ। वो आई थी मेरे घर में पूजा के लिए लेकिन उसको पता चल रहा था कि पूजा हो रही है तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो अपना फ़ोन लेके ये सारा वीडियो शूट कर रही थी ताकि मैं अपना ब्लॉगिंग में अच्छे से कर पाऊँ। और ब्लॉगिंग में सारा चीज़ अगर वो इस टाइम आके शूट नहीं करती तो शायद मैं ये पूजा ये सब कुछ भी कवर नहीं कर पाती, क्योंकि पूजा करते टाइम पे आप जब पूजा में बैठते हो तो उस टाइम पे आप कैमरा पकड़ के कैसे शूट करोगे, पॉसिबल नहीं होता है। तो वो सारा चीज़ मेरे लिए कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मतलब हम लोग जो अभी आरती की थाली है, अभी पंडित जी ने बोला कि हर एक रूम में जाके ये दिखाना है, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ ही चल रही है हर एक चीज़ ताकि मैं दिखा पाऊँ। और यहाँ पे मेरा बेटा भी मेरे पीछे पीछे जा रहा है मेरे साथ ये चीज़ करने के लिए। तो अभी फाइनली मैं ये मेरे ड्राइंग रूम में भगवान जो भी हैं उनको दिखा के ये ख़त्म करके अभी मैं भोग की थाली लगाऊँ। तो ये देखिए मेरी भोग की थाली। तो अभी मोदक के ऊपर से ना मैं दूध और केसर मैंने पहले से भिगो के रखा था, वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था ऐसे करके रहने के लिए। तो ये है मेरी थाली, इसमें पुलाव, चना दाल पनीर के साथ 5 टाइप का फ्राई, मोदक, और यहाँ पे मैंने पनीर के कोफ्ता बना के किया था जो रेसिपी मैंने वेज रेसिपी पे दिया था, और खीर। तो ये सारा करके अभी मैं भगवान के सामने चढ़ाऊँगी। ये सब सुबह से मैं बैठ के कर रही थी और ये सब इंतज़ाम अभी भगवान के सामने चढ़ा के फिर वो अभी पूरा पूजा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो अभी पूजा हो गई है, पंडित जी हमें प्रसाद दे रहे हैं। और ये देखिए मेरे बेटे को जैसे ही देखा कि लड्डू मिल रहा है तुरंत भाग के आ गया। तो अभी प्रसाद लेने के बाद हम सब टीका लेके उनको प्रणाम कर रहे हैं और अभी हमारी पूजा संपन्न हुई। बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरे घर का जो पूजा था वो मैंने आप सभी से शेयर किया है ताकि आप सब भी मेरी तरह ऐसे ही पूजा दे के बहुत खुश हो जाइए और इन्जॉय कीजिए। और ऐसे ही हम उनके आशीर्वाद ले रहे। और एक चीज़ जो मैं बिल्कुल कवर करना भूल गई, यहाँ देखिए मेरा बेटा कैसे प्रणाम करेगा। उसको हम लोग बता रहे हैं पंडित जी को प्रणाम करो, तो वो देखिए वो कैसे कर रहा है। अभी प्रणाम करके पंडित जी से आशीर्वाद लेने के बदले खुद ही आशीर्वाद कर देगा। ये देखिए कर दिया उसने आशीर्वाद। और अभी शाम हो चुकी थी, मैं शाम का भोग लगा रही थी। यहाँ पे मैंने पूरी और हलवा बनाया, तो ये मैं भगवान को देने जा रही हूँ।
शाम में मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट भी आए थे, तो उनके लिए खिचड़ी सब्ज़ी अलग से मेरे कुक आंटी ने भी बनाया था। तो सबके साथ हमने बहुत इंजॉय किया और मैं गणपति बप्पा इस बार 3 बार रखने वाली हूँ। तो ऐसे ही मेरी हर साल पूजा होती है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।